केजरीवाल पर फिर भड़के जज, सीएम की निकाल दी हेकड़े, कोर्ट ने जमकर लगाई डांट, 27 अगस्त तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत फिर बढ़ गई है, यानी इस बार भी उन्हें कोर्ट से जोरदार झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अगस्त तक के लिए केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया। सीबीआई ने केजरीवाल सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, व्यापारी पी शरद चंद्र रेड्डी, विनोद चौहान, आशीष माथुर और अमित अरोड़ा के नाम शामिल हैं। सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 12 अगस्त को सुनवाई हुई थी, जबकि ईडी मामले में पहले ही चार्जशीट दायर हो चुकी है। इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि सीबीआई की तरफ से गिरफ्तार किए जाने के बाद से वो जेल से बाहर नहीं आ पाए हैं, यानी केजरीवाल की जेल से बाहर आने की पैंतरेबाजी हर बार फेल हो रही है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल को जोरदार झटका देते हुए जमकर फटकार लगाई गई थी। क्यों मिलनी चाहिए केजरीवाल को बेल? सिंघवी की बात सुनकर सीजीआई बोले ईमेल भेजो। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और इस मामले में ईडी की गिरफ्तारी में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी के चलते उनकी बेल नहीं हो सके। 5 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल की सीबीआई की तरफ से की गई गिरफ्तारी को कानूनी बताया था। कोर्ट ने कहा था ना तो केजरीवाल की गिरफ्तारी गैर कानूनी है और ना ही किसी बिना वजह की है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ये याचिका एडवोकेट विवेक जैन के जरिए दाखिल की गई थी। केजरीवाल की तरफ से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के सामने याचिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि सेक्शन 45 यानी पीएमएलए के तहत 3 जमानत आदेश है और यह जमानत याचिका बिना सेक्शन 45 के है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने सिंघवी से कहा, ईमेल भेजिए। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में अरविंद केजरीवाल को यह कहते हुए अंतरिम जमानत दी थी कि वो 90 दिनों से जेल में बंद हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने से पहले ही 26 जून को सीबीआई ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया था और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को यह कहते हुए जमानत दी कि वो 17 महीनों से जेल में बंद हैं और जल्द ट्रायल शुरू होने की कोई संभावना नहीं है। मनीष सिसोदिया को मिली जमानत के बाद से केजरीवाल भी बाहर आने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन सिसोदिया को जो जमानत मिली है वो इसलिए नहीं मिली कि जांच एजेंसियों के पास उनके खिलाफ सबूतों की कमी थी या एविडेंस नहीं थे, बल्कि इसलिए मिली कि कानूनन वो 17 महीने से जेल में बंद थे और 17 महीने जेल में बिता चुके हैं। इसी ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन मनीष सिसोदिया अपना गला फाड़ फाड़ कर ये बात कह रहे हैं कि वो बेकसूर हैं, लेकिन असल वजह क्या है वो नहीं बता रहे। इधर सिसोदिया अपनी राजनीति चमका रहे हैं तो केजरीवाल जेल में सड़ रहे हैं। वहीं इस बीच हरियाणा चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। केजरीवाल की गैर मौजूदगी से आप में बवाल, भगवत मान के लिए प्रचार नहीं है आसान। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ रही है आम आदमी पार्टी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है। आपके मुखिया केजरीवाल जेल में होने की वजह से चुनाव में प्रचार की जिम्मेदारी जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के कंधों पर है और इस जिम्मेदारी के लिए मान के कंधे काफी कमजोर साबित हो रहे हैं, जिससे साफ है कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा में जोरदार झटका लग सकता है। हरियाणा की 90 सीटों पर हो रहे चुनाव में बीजेपी ने फिर से सत्ता में वापसी का दावा कर दिया है। हरियाणा में चुनाव प्रचार करना भगवंत मान के लिए आसान नहीं है। वजह दोनों राज्यों के बीच सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा सतलुज यमुना लिंक नहर यानी SYL का है। हरियाणा में भगवंत मान से अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद क्या SYL का पानी आएगा। ये सवाल उनको दुविधा में डाल देता है, परेशान कर देता है। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री मान से ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोर्ट में ये मामला होने का हवाला देकर इससे टाल दिया था। ऐसा नहीं है कि भगवंत मान पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं।
इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल भी इनेलो के प्रचार के लिए हरियाणा जाते थे। इसके विपरीत कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह हरियाणा में चुनाव प्रचार से दूरी बनाकर रखते थे। ऐसे में देखना होगा कि भगवंत मान हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान पंजाब के हितों के साथ कैसे बैलेंस कर पाते हैं। मुख्यमंत्री के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है और हरियाणा चुनाव के साथ पंजाब की 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव न होने से आम आदमी पार्टी खासकर मुख्यमंत्री भगवंत मान को काफी राहत भी मिली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजावड़े लुधियाना से और सुखजिंदर रंधावा गुरदासपुर से, डॉक्टर राजकुमार चब्बेवाल होशियारपुर से और गुरमीत सिंह मीर हेयर संगरूर से सांसद बन चुके हैं, जिसकी वजह से ये सीटें खाली हैं और जल्द यहां भी उपचुनाव का ऐलान हो सकता है। इसी कड़ी में गिद्दड़बाड़ा डेरा बरनाल विधानसभा सीटें जो हैं वो खाली हो चुकी है। डेरा बाबा नानक से भी सीटें खाली हुई हैं। पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि हरियाणा चुनाव के साथ ही इन 4 सीटों के उपचुनाव होंगे। अगर ऐसा होता तो भगवंत मान पंजाब में ही उलझ कर रह जाते, क्योंकि उपचुनाव सत्ता पर काबिज पार्टी के लिए बेहद अहम हो जाता है। जालंधर की वेस्ट विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में पार्टी के लिए नाक का सवाल बन गया था। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जालंधर में किराए पर घर लिया था। लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान जरूर किया है, लेकिन यहाँ बिना केजरीवाल की पार्टी कोई कमाल करती नहीं दिख रही है। वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। आप में वर्चस्व की लड़ाई। संजय सिंह मनीष सिसोदिया के बाद जेल गए थे और जेल से पहले ही चले भी आए थे। तभी से पार्टी से जुड़े मामलों में जगह जगह वही प्रतिनिधित्व करते नजर आ रहे हैं। इंडी गठबंधन की बैठकों में भी संजय सिंह ही आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते नजर आए। बीच में तो सोशल मीडिया पर एक कैंपेन भी चलाने की कोशिश हुई थी, जिसमें संजय सिंह को अरविंद केजरीवाल की जगह मुख्यमंत्री बनाने की मांग हो रही थी। शुरू में तो स्वाति मालीवाल केस में भी संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल से अलग राजनीति लाइन जो थी वो पकड़ी थी। हालांकि बाद में वो अरविंद केजरीवाल और विभव कुमार के साथ भी देखे गए थे। संजय सिंह के तब के रुख से ऐसा महसूस किया गया था कि वो अपनी अहमियत को और ताकत के साथ दिखाने की कोशिश करें। अगर अब भी पार्टी में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है तो मनीष सिसोदिया को ऐसी चीजों से भी जूझना पड़ रहा है। अब तो संजय सिंह की हैसियत इतनी बढ़ गई है कि वो अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में मनीष सिसोदिया को लेकर एक म्यान में 2-2 तलवारें टाइप महसूस करने लगे। दोनों नेताओं के बीच दिल्ली में वर्चस्व की लड़ाई लंबी चल रही है और वहीं छिड़ी हुई है। वहीं सिसोदिया अभी तक तो दिल्ली तक सीमित है, लेकिन हरियाणा में कमान सुनीता और मान ने संभाल रखी है। लेकिन केजरीवाल के गैर मौजूदगी में लोगों में सुनीता को लेकर वो क्रेज नहीं है जो केजरीवाल का है। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव है, लेकिन तब तक केजरीवाल जेल से बाहर आ पाते हैं ये मुश्किल दिख रहा है। फिलहाल तो उनकी न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ी है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अंदर जो पावर गेम चल रहा है उससे भी केजरीवाल की नींद उड़ चुकी है। केजरीवाल जिस तरह अदालत दर अदालत जमानत के लिए ठोकरें खा रहे हैं वो उनके गुनाहों की सजा है। दिल्ली वालों को शराब की लत लगाने वाले और हजारों करोड़ का घपला करने वाले केजरीवाल फिलहाल जेल में ही रहने वाले हैं और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, लेकिन फिलहाल उन्हें राहत मिलती नहीं दिख रही है। जिस तरह से राजू एवेन्यू कोर्ट ने 27 अगस्त तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है, इससे संकेत साफ है कि उनकी मुश्किलें इस फैसले के बाद और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। इधर दूसरी तरफ हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, सुनीता केजरीवाल वहां बिजी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो अंदरूनी कला है, जो पावर गेम, जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है वो भी काफी तेज हो चुकी है। यानी जेल में रहेंगे केजरीवाल और इधर आम आदमी पार्टी में जो तोड़फोड़ है, जो बगावत है, उसके संकेत भी अभी से मिलने लगे हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।